एडियो डॉट नेट में जैसे हमने कल क्या किया था, एडियो डॉट नेट का जो भी CRUD ऑपरेशन बनाया वो हर फंक्शन के अंदर कनेक्शन बनाया था। अब हर फंक्शन के अंदर कनेक्शन अगर हम बनाते बैठेंगे और अगर कभी सर्वर चेंज हो जाता है या डेटाबेस चेंज हो जाता है तो हर जगह पे वो चेंज करना पड़ेगा हमें, प्लस हमें रिपीटेड चीज़ें करनी पड़ रही है बार बार। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर वे में कोड करेंगे, लाइक सर्विसेज वगैरह वो क्रिएट करके। तो यहाँ पे जो मैंने कोड किया डायरेक्ट कोड लिखा था। अब हम ऐसा कोड नहीं करेंगे, इस कोड को हम हटाएंगे और प्रॉपर वे में कोड है। चलो नया प्रोजेक्ट ही बना दूं, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। कंसोल एप्लीकेशन, इसको मैं नेम दे दूं CRUD ऑपरेशंस क्रिएट। अब हमें क्या करना है, आज हम CRUD ऑपरेशन ही करेंगे जो कल हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट डिस्प्ले वाला पार्ट किया। बट कल का जो हमने पार्ट किया था, हर फंक्शन के अंदर हमने कनेक्शन बनाया, कमांड लिखा, बार बार करना पड़ा। प्लस हमें जब फेच करना था, अगर वो डेटा हमें ग्लोबली कहीं पे एक्सेस करना है, डेटा किसी अलग अलग फंक्शंस में, तो उस टाइम पे हम हर बार डेटा रीडर थोड़ी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम मॉडल बना के उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, मॉडल में देख लो। सो एक कोई भी टेबल में यहाँ से लेता हूँ डेटाबेस में, कोई भी डेटाबेस में यहाँ से ले लूँ। चलो टेबल है, कॉलेज डिग्री, रोल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज। अब क्या करेंगे देख लो। सबसे पहले अपने पास जितने भी कॉलम्स है उन कॉलम्स को एक वेरिएबल में रखेंगे। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, एक स्टूडेंट नाम का क्लास ही बना दो। आई विल मेक इट पब्लिक। कोड रीयूजेबिलिटी हम कैसे करेंगे, पब्लिक। अब इसके अंदर जितने भी कॉलम्स यहाँ पे उतने वेरिएबल्स हम बनाएंगे। तो कॉलम क्या क्या है, RNO, नेम, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज। तो वैसे वेरिएबल्स ले लो, RNO कर्ली ब्रैकेट्स में, सॉरी पब्लिक इंट RNO, या आप स्मॉल भी रख सकते हैं अगर रखना है तो। फिर गेट सेट, फिर नेक्स्ट है पब्लिक स्ट्रिंग नेम, एंड कैपिटल रख सकते हैं विद गेट सेट। फिर पब्लिक स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन with get set, with get and set, एंड लास्ट में हमें चाहिए परसेंटेज। सो पब्लिक फ्लोट परसेंटेज। तो ये ऐसे मैंने 4 वेरिएबल्स बना दिए, रोल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, एक सर्विस बनाएंगे। ये सर्विस क्यों, टू फॉर दी या इट इज यूज फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस। बट उसके पहले मैं कनेक्शन करके ना क्लास बना दूँ, कनेक्शन, और उस कनेक्शन क्लास के अंदर इसको पब्लिक रखूँ, एक स्टैटिक कनेक्शन स्ट्रिंग बना के रखूँ, ताकि किसी को भी अगर चाहिए तो वो ये स्ट्रिंग एक्सेस कर सकता है। बार बार डेटाबेस हमें या कनेक्शन स्ट्रिंग बार बार बनाते बैठने की जरूरत नहीं। सो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग बोल दूँ, इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे। तो उसके पहले @ लगाएंगे, फिर डेटा सोर्स इक्वल्स टू अपने सर्वर का नाम, फिर उसके बाद इनिशियल कैटलॉग इक्वल्स टू डेटाबेस का नाम, एंड देन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू। एक ही बार कनेक्शन स्ट्रिंग बना दे एक क्लास के अंदर।
अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट ऑपरेशंस के लिए स्टूडेंट की सर्विस बनाएंगे, क्लास ही बना रहे हैं जिसको हम नेम देते हैं स्टूडेंट सर्विस। इस स्टूडेंट सर्विस के अंदर हम स्टूडेंट सर्विस बोल दो। अब इस स्टूडेंट सर्विस के अंदर हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस बनाएंगे, जैसे कि पहला पब्लिक, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं और इसको बोलेंगे ऐड स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हमने वेरिएबल्स लिखे। अब यहाँ पे जब भी कनेक्शन बनाना है तो आप यूजिंग वर्ड यूज करो, और यूजिंग के अंदर आप लिखो एसक्यूएल कनेक्शन, फिर कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इस कनेक्शन के अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है ना, तो आप लिखोगे कनेक्शन जो भी क्लास है डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपने ग्लोबली रखी हुई यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब कनेक्शन स्ट्रिंग पास करने के बाद ये जो भी रिजल्ट आएगा ना उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, कुछ इस तरह। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे। कनेक्शन को ओपन करने के बाद कमांड लिखेंगे cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। फिर इसके अंदर हमें कमांड लिखनी है। सो कमांड क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नाम स्टूडेंट्स, फिर उसके कॉलम के नेम्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि नेम, क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज। फिर वैल्यूज, और वैल्यूज में सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस। अब नेम के लिए क्या लिखोगे आप, एस डॉट नेम, या फिर आप जैसे कर्ली ब्रैकेट यूज करके लिखना है वैसा भी लिख सकते हैं, डॉलर लगा लो यहाँ पे। फिर ये कॉन्कैट करने की जरूरत ही नहीं, कर्ली ब्रैकेट में आप लिखोगे डायरेक्ट एस डॉट नेम, फिर कॉमा, सिंगल कोट्स में लिखोगे अगेन कर्ली ब्रैकेट एस डॉट क्वालिफिकेशन एंड फिर एस डॉट परसेंटेज, अगेन कर्ली ब्रैकेट एस डॉट परसेंटेज, कुछ इस तरह। और फिर आगे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करो। अब ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करने के बाद अब क्या करोगे, इंट काउंट इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या रिटर्न करेगा, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो 1, नहीं तो फिर 0। तो अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। और अगर रिजल्ट कुछ अलग है, इंसर्ट नहीं हुआ, तो रिजल्ट इक्वल्स टू हम कुछ बोल सकते हैं, एरर वगैरह, प्लीज ट्राई अगेन, कुछ इस तरह। और फिर ये कंप्लीट होने के बाद आप रिटर्न क्या करोगे, रिजल्ट। तो क्या क्या किया अभी तक, सबसे पहले हमने एक मॉडल बनाया। क्यों मॉडल बनाया, क्योंकि हमारा टेबल जितने फील्ड्स का है उतने वेरिएबल्स हमने क्लास में लेके रखे विथ सेम मैच टाइप। उसके बाद हमें कनेक्शन बार बार अलग अलग जगह पे यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए एक ही बार कनेक्शन स्ट्रिंग बना दिया, तो सेम कनेक्शन स्ट्रिंग है। सो इन फ्यूचर अगर डेटाबेस चेंज होता है, सर्वर का नेम चेंज होता है, तो हर जगह पे हर कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जाके चेंज करने की जरूरत नहीं, एक जगह पे चेंज करो सभी जगह रिफ्लेक्ट होगा। और फिर उसके बाद सर्विस बना दी टू ऐड दी स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? ओके, अब सेम फंक्शन मैं यूज करूं किसके लिए, अपडेट के लिए। सो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस अपडेट का क्वेरी चलेगा जैसे कल चलाया था। सो अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम इक्वल्स टू ये, फिर क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू क्वालिफिकेशन, देन परसेंटेज इक्वल्स टू ये परसेंटेज, किसका, वेयर, RNO इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में RNO एस डॉट RNO, दैट्स इट। फिर यहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुल। सिमिलरली डिलीट के लिए भी करेंगे, तो डिलीट के लिए डिलीट का क्वेरी चलेगा बस।
सबमिट की जगह बोलोगे डिलीट, तो यहाँ पे बोलोगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, किसका, जहाँ पे रोल नंबर मैच हो रहा है, एंड मैसेज में आएगा स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, डेटा फेच करना है, बट ऑल स्टूडेंट्स का। सो ऑल स्टूडेंट का फेच करना है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, लिस्ट। सो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखेंगे गेट ऑल स्टूडेंट्स। अब गेट ऑल स्टूडेंट्स करना है तो पहले लिस्ट तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो एक एम्प्टी लिस्ट बनेगा। जिस टाइप का डेटा रिटर्न करना है उसका ऑब्जेक्ट पहले बना के दे रहा हूँ। जैसे पहले हर इन तीनों फंक्शन में स्ट्रिंग रिटर्न करना था तो पहले स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, जो भी मैसेज फिल करके लास्ट में रिटर्न कर दिया। वैसे भी लिस्ट रिटर्न करनी तो मैंने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। सेम लिखेंगे यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर सेम कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब क्या करो, सेम कनेक्शन ओपन करेंगे, कमांड लिखेंगे, उसके बाद इसके अंदर क्वेरी रहेगा। तो क्वेरी में मोस्टली हम स्टार करते, बट कभी स्टार मत करते जाओ क्योंकि सभी कॉलम हमें नहीं चाहिए होते, तो हमें उन कॉलम्स को ही लिखना पड़ता है जिनको हमें रिट्राइव करना है। अभी के टेबल में चलो सब कुछ चाहिए इसलिए हमने सब कुछ लिखा, तो इसलिए लिखा सिलेक्ट रोल नंबर नेम क्वालिफिकेशन परसेंटेज फ्रॉम टेबल का नाम और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। अब कितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डेटा रीडर में लाने, सो इसको डेटा रीडर dr इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अब डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बना दिया आपने। अब क्या करो, वाइल लूप चला लो। सो वाइल dr डॉट रीड, मतलब जब तक रिकॉर्ड रीड करे तब तक के लूप चलेगा। तब तक क्या करेंगे, एक एक करके अपने वेरिएबल्स का डेटा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में लेंगे। तो इसलिए पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और फिर आप क्या करोगे, इसके बाद एस डॉट, अब आपको रोल नंबर चाहिए ना तो आप ऐसा लिख सकते हैं आर एन इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 ब्रैकेट में डी आर ऑफ रोल नंबर, तो उस वेरिएबल में डायरेक्टली स्टोर करो डॉट टू स्ट्रिंग, इससे आपको क्या मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा। अब नेम चाहिए तो एस डॉट नेम बोल सकते डायरेक्टली इक्वल्स टू डी आर ऑफ नेम कॉलम का नाम डॉट टू स्ट्रिंग, फिर वैसे आपको क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए, सो डायरेक्ट आप क्या बोलो क्वालिफिकेशन। अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते बैठो उससे जगह आप डायरेक्टली अपने वेरिएबल्स है ऑलरेडी उन्हीं के अंदर वैल्यूज दे दो, और एस डॉट परसेंटेज इक्वल्स टू फ्लोट बोल दो पहले, और फिर आगे लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू डबल ब्रैकेट में डी आर ऑफ परसेंटेज डॉट टू स्ट्रिंग। ऐसे सब कुछ डेटा एस के अंदर स्टोर हो गया। अब क्या करो, ये लिस्ट को पास कर दो, lst डॉट ऐड में एस पास करो, और लूप यूजिंग क्लोज होने के बाद क्या बोल दो, रिटर्न lst। सो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप कुछ इस तरह भी लिख सकते थे, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट पैरेंथेसिस के बाद तुरंत कर ले ब्रैकेट्स, फिर ये जो लिखना है रोल नंबर इक्वल्स टू, ये फिर लाइन ऐसा लिख सकते थे, वैसे ही आता, कुछ अलग नहीं। फिर नेम चाहिए तो नेम इक्वल्स टू, ये कुछ इस तरह आता। फिर क्वालिफिकेशन, तो ये एस डॉट बार बार कर रहे हैं ना, वो करते बैठने की जरूरत नहीं। फिर परसेंटेज, और फिर ये कंप्लीट होने के बाद lst डॉट ऐड में एस। तो ऐसे एक सारे स्टूडेंट्स ऐड होंगे। अब अगर आपको सिंगल स्टूडेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, ओनली स्टूडेंट बोलोगे, गेट स्टूडेंट, और अंदर क्या करेंगे, हम रोल नंबर पास करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम, वेयर आर एन इक्वल्स टू
प्लस भी लिख सकते हैं आप, आर एन ओ आपका वेरिएबल। ऐसा भी हो सकता है, और अगर प्लस नहीं देना तो फिर यहाँ पे डॉलर ले लो और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट में आर एन ओ बोल दो, फिर कॉन्कैट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी चलेगा। अब इससे सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा, इसलिए मैं क्या करता, स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट एस टी इक्वल टू नल बोलूँगा। क्या किया, स्टूडेंट का नल ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे वाइल नहीं चलेगा, इफ चलो, क्योंकि सिंगल ही रिकॉर्ड आने वाला है ना। तो सिंगल रिकॉर्ड आएगा तो उस एस टी ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे रिकॉर्ड स्टोर होंगे और फिर रिटर्न एस टी को ही करेंगे। तो देखो क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया एस टी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, नल बना दिया इनिशियली। इसमें क्या होगा, रोल नंबर के बेसिस पे रिकॉर्ड फेच होगा। अगर रिकॉर्ड फेच होता है तो ये वाला आएगा, और नहीं हो रहा है तो वैसे भी एस टी नल ही है। अगर फेच होता है तो रिकॉर्ड मिलेगा, नहीं तो फिर नल आ जाएगा। तो ऐसे मैंने ऑपरेशंस बना दिए। तो पहले मॉडल बना दिया, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग बना दी, और अब ये मैंने सर्विस बना दी। करेक्ट है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। अब क्या करना है, इस रिकॉर्ड को कॉल करना है, तो प्रोग्राम डॉट सी एस में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको वाइल लूप लगा के भी कॉल कर सकते हैं, या ऊपर फंक्शन बना लो, स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बना दो, एस आर लिखता हो इक्वल टू, या इसको कंस्ट्रक्टर थ्रू मेमोरी दे दो, पब्लिक प्रोग्राम। जब भी कॉल करना है इसको रिपीटेडली तो क्या करो, एस आर इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सर्विस। अब अगर आपको डेटा ऐड करना है तो एक पहला फंक्शन बना लो ऐड करने के लिए। तो अब क्या लिखोगे, पब्लिक वॉइड ऐड। अब ऐड करना है तो अब सब कुछ डेटा आपको यूजर से लेना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग, पहले तो चलो यूजर को मैसेज दे दो, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर स्टूडेंट नेम। अब जो भी नेम है वो किस में स्टोर होना चाहिए, एक वेरिएबल में, या फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ग्लोबली बना दो ऐसे। अब यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट एस के अंदर स्टोर करो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो एस डॉट नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, जैसे नेम मिलेगा। अगर क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप बोलोगे एंटर क्वालिफिकेशन। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपको मिलेगा उसको क्वालिफिकेशन वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर परसेंटेज, एंटर परसेंटेज, फिर परसेंटेज के लिए एस डॉट परसेंटेज इक्वल्स टू फ्लोट, और आगे लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू डबल ब्रैकेट में कंसोल डॉट रीड लाइन, कुछ इस तरह। अब ये क्या करेंगे, पास करेंगे अपने ऑब्जेक्ट फंक्शन को, स्ट्रिंग एमएज इक्वल टू एस आर डॉट एड स्टूडेंट, और अंदर उस एस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। तो हमने क्या किया, अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे वेरिएबल्स क्लब पे जो भी यूजर से इनपुट आए क्लब किए, और उस एस ऑब्जेक्ट को पास किया ऐड स्टूडेंट को। तो ये ऐड स्टूडेंट क्या करेगा, ऐड करेगा और उससे हमें एक स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करेगा। तो मैसेज में एक तो आएगा एडेड सक्सेसफुली, या फिर एरर वाला। जो भी मैसेज आएगा उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन में इमेज, तो ये ऐड करने के लिए आ गया। अब जब डिस्प्ले करने का टाइम आएगा तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बोल दो। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करो, डायरेक्ट लिस्ट मिलेगा आपको, किसका, स्टूडेंट का, एल एस टी इक्वल टू एस आर डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो सारे स्टूडेंट्स फेच होंगे कहाँ पे, एल एस टी के अंदर। फिर फॉर ईच लूप चलाएंगे। तो फॉर ईच में स्टूडेंट एस इन एल एस टी, इसका मतलब डेटा 1 बाय 1 किस में आ रहा है, एस में। तो कंसोल डॉट राइट लाइन में हम बोलेंगे डॉलर डबल कोट्स एस डॉट रोल नंबर, थोड़ा स्पेस दे दो, अगेन एस डॉट नेम, एस डॉट क्वालिफिकेशन, और एस डॉट परसेंटेज, कुछ इस तरह। तो ये ऐड के लिए बना दे, एक डिस्प्ले के लिए। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि स्विच केस लगानी है, आप लगा सकते हैं, रिपीटेडली कॉल करना है। तो मैं फिलहाल ऐड और डिस्प्ले कर रहा हूँ, अपडेट डिलीट आपसे एक्सपेक्ट करूँगा। इंट चॉइस, और एक आई वेरिएबल भी लूँगा मैं, इक्वल्स टू 1, वाइल लूप चलाएंगे।
आई नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जब तक आई का वैल्यू 0 नहीं आता तब तक ये लूप चलेगा। तब तक क्या करेंगे, हम चॉइस लेंगे यूजर से। स्लैश वन डॉट एड स्टूडेंट स्लैश एन टू डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट। तो जो भी चॉइस है सी एच में देंगे, सी एच इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ऐसी चॉइस है ना मेरी। जो चॉइस मिलता है तो स्विच केस लगा लो, स्विच केस में चॉइस केस वाइज होगा। जैसे केस 1 है, हमने केस 1 क्या बोला, ऐड स्टूडेंट, तो क्या करो, पी डॉट ऐड वाला फंक्शन कॉल करो, ब्रेक करो। दूसरा केस क्या है, डिस्प्ले बोला है तो डिस्प्ले बोल रहे हो यहाँ पे, डिफॉल्ट एक केस लगा सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। ये स्विच केस है। स्विच केस के बाद आप चॉइस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंप्लीशन के बाद बोल दो डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर वो हाँ बोल रहा है तो बोलो 1 एंटर कर लो, और अगर नहीं बोलता तो 0 एंटर कर लो। तो जो भी है आई में रखेंगे, दैट्स इट। तो पहले मॉडल, कनेक्शन, सर्विस और इसको कॉल करते हैं यहाँ पे। अब रन करते हैं। रन करने के बाद हमें अलग अलग चॉइसेस मिलेंगे, देख लो। अब मैं देता हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट, प्रूव किया मैंने, देख लेते क्या होता है। सारे स्टूडेंट मिले, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, चॉइस 1, एंटर स्टूडेंट नेम, चलो मैं लिखता हूँ कुछ महेश, क्वालिफिकेशन MA, परसेंटेज 90, कंटिन्यू करना, यस, डिस्प्ले करना। तो ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू करना अपना 0। तो ऐसे क्रेड ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं प्रॉपर वे में। समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? करोगे ऐसा पूरा? आप लोगों से मैं ये अपडेट डिलीट भी एक्सपेक्ट करूँ, ये पूरा आप लोगों ने कंप्लीट करना चाहिए। प्लस आप लोगों को मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ। सिनेरियो क्या है देख लो। एक प्रोडक्ट्स नाम का टेबल बनना है जिसमें प्रोडक्ट आईडी आएगा, प्रोडक्ट नेम आएगा, रेट आएगा उसका, और जीएसटी भी आएगा, और एक आएगा स्टॉक क्वांटिटी। क्या आएगा? स्टॉक क्वांटिटी। तो ऐसे टेबल्स आपको, कॉलम्स आपको बनाने। अब ये कॉलम बनाने के बाद सेम CRUD ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, बट अगर ऐड करते टाइम यूजर ने सेम प्रोडक्ट नेम एंटर किया जो ऑलरेडी टेबल में ऐड हुआ है, वो यूजर ने वापस वही प्रोडक्ट नेम ऐड किया, तो उसने बोलना चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, उस प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग स्टॉक जितना है उसमें नया स्टॉक ऐड करना है। क्या करना है? नॉर्मल CRUD ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, बट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम अगर यूजर ने नया रिकॉर्ड ऐड करते टाइम एक प्रोडक्ट नेम एंटर किया जो ऑलरेडी है, मान लो एक प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पास पेन है जिसका स्टॉक है 100, यूजर ने वापस पेन ही एंटर किया, रेट जीएसटी कुछ भी दिया, स्टॉक दिया उसने मान लो 20, तो नया रिकॉर्ड ऐड नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग स्टॉक बस 100 से 120 बनना चाहिए, उसमें 20 ऐड होना चाहिए। सो ऐसा सिनेरियो आप लोग ट्राई करो, कर सकते हैं ऐसा? नहीं चलेगा, ट्राई करो, बट एटलीस्ट बेसिक CRUD ऑपरेशन तो करो, ठीक है? बाकी लोग करेंगे ना? प्रथमेश, सिमरन मैडम, शिवानी, विपुल, ओके, मयूर सर, पुष्पा, ट्राई कीजिए आप, है ना? चलिए करो।